तो शुरू करते हैं। तो ये गेम 1975 में खेली गई थी। मिखाइल ताल वाइट पीसों के साथ है और ब्लैक के साथ ग्रिगोरी। तो ताल ने एक सिंपल शुरुआत की E4 से और ब्लैक ने भी एक सिंपल रिप्लाई दिया C5 और गेम ऐसे बढ़ी सिसिलियन डिफेंस की। और आप देख सकते हैं कि सिसिलियन डिफेंस ओपन वेरिएशन बोर्ड पर बना और ब्लैक ने कंटिन्यू किया A6 से और इसे नाइडॉर्फ वेरिएशन कहा जाता है। बिशप को यहाँ पर आने से प्रिवेंट किया और ताल ने कंटिन्यू किया बिशप टू G5 से E6 F4 B5 और ब्लैक ने अपने बिशप के लिए जगह बनाई। तो ताल ने E5 किया और इस नाइट पर प्रेशर बनाया D टेक्स E5 F टेक्स E5 और अभी ये नाइट पिन है तो नाइट तो नहीं हिल पाएगा। तो ब्लैक ने यहाँ से क्वीन टू C7 किया। तो ताल अगर यहाँ से इस नाइट को लेते हैं अपने पॉन से तो क्वीन टू E5 चेक के साथ इस बिशप को लिया जा सकता था। तो इसी वजह से ताल ने इस नाइट को नहीं लिया और क्वीन टू E2 से सपोर्ट लगाया पॉन पर। नाइट F टू D7 और ताल ने कैसल किया क्वीन साइड। और अभी आप देख सकते हैं कि ताल कितना फास्ट खेल चुके हैं और ताल के पीसीस बोर्ड पर है एक्टिव और साथ में ताल का कैसल कंप्लीटेड है और ब्लैक के माइनर पीसीस अभी डेवलप होने बाकी है और किंग भी अभी तक सेंटर में ही है। तो ऐसे खेलते हैं ताल। पहले अटैक नहीं बनाते, पहले अपने पीसों को निकालते हैं, बाद में ही अटैक बनाते हैं। ये वैसी बात हो गई कि बच्चा सुबह उठकर डायरेक्ट स्कूल नहीं जाता है, उसको पहले नहला धुला कर तैयार करना पड़ता है और बाद में ही उसे स्कूल भेज सकते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया बिशप टू B7 से क्वीन टू G4 और इस पॉन को छोड़ दिया ताल ने। तो ब्लैक ने एक्सेप्ट किया क्वीन टेक्स E5 और ताल वैसे ही नहीं छोड़ते। तो ताल का मकसद साफ था, इस ई फाइल को ओपन करने का। तो ताल ने बिशप टू D3 किया और ताल के सभी पीसीस एक्टिव है और रुक आने को तैयार है E1 पर। और अब क्या करेगा ब्लैक? नाइट टू F6 और क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो ताल ने इस नाइट को एक्सचेंज करवा लिया रुक H टू E1 और जो होना था वो हो गया। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया H5 से और ताल की क्वीन पर प्रेशर बनाया और यही पॉइंट है जहाँ पर ताल ने कुछ अलग अंदाज में खेला था। तो वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने यहाँ पर अपनी क्वीन को नहीं बचाया और सेक्रीफाइस कर दिया। तो ताल ने कंटिन्यू किया नाइट टेक्स E6 से। तो ब्लैक अगर इस क्वीन को ले लेता है तो पहले तो यहाँ पर बिशप टेक्स B5 चेक आता। तो बिशप को मूव करने का मकसद ये है कि इस रुक की फाइल को ओपन करना। तो ब्लैक इस बिशप को भी ले लेता है तो डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता। डबल चेक है, डबल चेक है रुक और नाइट से, और रुक से ये स्क्वायर्स कवर है। और ब्लैक यहाँ पर अपने नाइट को लाता है तो भी नाइट मूव होकर डिस्कवर चेक आता नाइट और रुक से। तो किंग को ही हिलाना पड़ता क्योंकि डबल चेक है। और किंग को मूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि चेकमेट को रोक नहीं पाता ब्लैक। और नाइट को C6 पर लाते हैं तो भी नाइट हटते ही डायरेक्ट चेकमेट क्योंकि डबल चेक है। और ब्लैक अपने बिशप को लाता है तो भी यहाँ से चेकमेट ही आ जाता। तो ब्लैक ने इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया
और ब्लैक ने पहले तो कंटिन्यू किया बिशप टू E7 से और इस डिस्कवर चेक को रोका। तो वापस एक बार सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने अभी भी अपनी क्वीन को नहीं बचाया और ताल ने पहले बिशप टेक्स B5 चेक दिया और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो बिशप सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि अपनी रुक की फाइल को ओपन करना। और ब्लैक अपने नेट को लाता है बीच में, तो भी यहाँ से बिशप टेक्स नाइट और चेकमेट आ जाता क्योंकि सभी स्क्वायर्स कवर है। तो ब्लैक ने इस बिशप सेक्रीफाइस को भी एक्सेप्ट किया। और एक आखिरी बार सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद यहाँ से ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो ताल ने यहाँ से नाइट टू C7 चेक दिया और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया क्योंकि अभी किंग को ही मूव करना पड़ेगा क्योंकि नाइट से चेक है और इस नाइट को कोई भी पीस नहीं ले पा रहा है। तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और किंग के मूव होने के बाद रुक टू D8 चेक और रुक को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता और किंग के पास कोई मूव है ही नहीं। तो बिशप टेक्स रुक के बाद ये रुक की फाइल ओपन हो जाती और रुक टू E8 और चेकमेट आ जाता। तो ताल ने क्या कब्जा बनाया हुआ है बोर्ड पर, जबरदस्त। तो ताल ने नाइट टू C7 चेक दिया और इस चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही।